यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आपने ये श्लोक तो सुना ही होगा अपने स्कूल लाइफ में या फिर अपने घर में। कहने को तो सब कहते हैं, सब सिखाते हैं कि भाई नारियों का सम्मान करना चाहिए। भाई माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं कि बेटा जो आपकी बहन है उसका सम्मान करना चाहिए, कभी भी उसको उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। और हर घर में ये शिक्षा दी जाती है, ऐसा नहीं है कि किसी घर में नहीं दी जाती। तो आज मेरा टॉपिक इसी बात पे है कि हम कैसे आत्मसम्मान ले आएँ। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घरों में बूढ़े बुजुर्ग जो जो माताएं रहती थीं, मतलब दादी लोग, दादी की बात करें, माँ की बात करें, जितने सम्मान की उनको ज़रूरत थी, जितना सम्मान उन्हें चाहिए था, वो मिला नहीं। और आज जब सम्मान के लिए लड़कियां आगे जा रही हैं, अपना पैर बाहर रख रही हैं, तो उनको बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, एक केस तो आपने निक्की वाला देखा ही है। अंदर का मामला क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत गलत हो रहा है हमारे समाज में, हमारी बहू के साथ, हमारी बेटियों के साथ। और जो सम्मान जो पुरुषों को मिलता है हर घरों में, वो महिलाओं को नहीं मिलता। क्या हम इक्वल नहीं हैं? क्या घर का काम कोई काम नहीं होता? क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं हर फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी फैमिली चेंज हुई हैं। बहुत सारी फैमिली में महिलाओं को भी इज्जत, मान, सम्मान, उनके दुख, दर्द, पीड़ा को देखा जाता है, पहचाना जाता है और उसके अनुसार काम किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि महिला ही खाना बनाएगी, लेकिन हाँ, वहीं कुछ घरों में ऐसा ही है कि रोटी सुबह और शाम की तो महिला को ही बनानी है, चाहे वो बुखार में पीड़ित हो या फिर कुछ भी हो, उसे कितने भी दर्द में हो, उसे उठना पड़ेगा शाम के टाइम 2 रोटी बनाने के लिए, ताकि सब खा पाएँ। लेकिन हर घर में ऐसा नहीं है। मैं अपने घर की बात करूँ तो हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग की स्पेशली हम लोग की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो हमारे घर के जो पुरुष लोग हैं, वो लोग सब किचन की ज़िम्मेदारी से संभाल लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब काम करने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम अपना आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कैसे वापस लाएं। अगर आपको अभी तक सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलती, आपके ससुराल में, आपके मायके में, आप बेटी हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट मिलती ही हो। तो इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम करें, क्या करें। ठीक है, सबसे पहले तो हमें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। पॉइंट नंबर 1 यही है कि हमें खुद को बताना होगा कि हाँ, तुम बहुत बेशकीमती हो। किसी दूसरे से ये चीज़ें सुनने को मिले, हम एक्सपेक्टेशन करते रहें कि हाँ, वो दूसरा हमारी तारीफ़ करे, हम खाना बनाएं तो उसकी तारीफ़ करे, हम जो भी कार्य करें उसकी तारीफ़ हो घर में। ऐसा नहीं है। आप खुद की तारीफ़ खुद कर सकते हैं। अगर घर में नहीं हो रही तारीफ़ तो आप खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि हाँ, हम खुद से प्यार करते हैं, कि हाँ, हम खुद के लिए कितना ज़रूरी हैं। जब हम ये जान जाएंगे ना, तो फिर दुनिया क्या करती है, क्या कहती है, इन सब से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में डिप्रेशन से इतना ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, यही सब चीज़ें हैं कि लोग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड में, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से। तो जब वो पूरी नहीं होती तो इंसान दुखित होता है और डिप्रेशन में चला जाता है। तो सबसे पहले तो हमें अब खुद से प्यार करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आज से खुद से प्यार करना शुरू करिए। ठीक है, खुद के लिए समय दीजिए, सेल्फ केयर करिए, दुनिया समाज को छोड़कर। ठीक, और जो अपना कार्य है, जो आप खाना बनाती हैं, उसको छोटा ना समझो। ये मत समझो कि ये यार ये तो रोज़ रोज़ का है। उसको बहुत बड़ा काम, जैसे अगर आप वर्किंग हो तो आपको लगेगा कि आप अर्न करेंगे, तो वो काम होता है फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए। लेकिन एक हाउसवाइफ का काम नहीं होता, ये हर घरों में देखा जाता है। तो अगर जब आप ये ठान लेंगे कि हाँ, मेरा काम छोटा नहीं है, मेरा काम बहुत बड़ा है, मैं पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ, और जो लोग बाहर वर्किंग हैं वो तो सिर्फ
जाते हैं, काम करते हैं और चले आते हैं, लेकिन मेरे एक दिन ना करने से पूरे घर को खाना नहीं मिल सकता, बच्चों को टिफ़िन नहीं मिल सकता, हस्बैंड को टिफ़िन नहीं मिल सकता, सासू माँ की सेवा नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें मुझसे जुड़ी हैं, तो मेरा काम छोटा हो ही नहीं सकता है। कैसे छोटा हो सकता है यार। और हाँ, दूसरी टिप्स ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको खुद की पहचान बनानी है। आप एक माँ हैं, आप किसी की पत्नी हैं, आप किसी की बहू हैं, आप किसी की बेटी हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या हैं। क्योंकि कल को जब ये सारे रिश्ते अपने आप में बिज़ी हो जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा, आप खुद से क्वेश्चन करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैंने अपने लिए पूरी लाइफ में क्या किया है। तो उसके लिए आपका जो टैलेंट है, जो हुनर है, आप कुकिंग अच्छा करते हैं, मेहंदी अच्छा लगाते हैं, या फिर अच्छे वक्ता हैं, अच्छी टीचिंग करते हैं, वो पढ़ा दीजिए। मैं कह रही हूँ कि अगर आप टीचिंग अच्छा करते हैं तो अपनी सोसाइटी के 10 बच्चों को बुलाइए और फ्री में ट्यूशन देना शुरू करिए। उससे क्या होगा, आपको खुशी होगी। पैसे के लिए नहीं करना है, बस करना है कि हाँ, अपनी पहचान बनानी है। आप फ्री में 10 बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपका नाम होगा सोसाइटी में कि हाँ, वो महिला घर के सारे काम करती है और 10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, वो भी फ्री में। 10 बच्चे और आएंगे आपके पास, ठीक है। थर्ड है, अपने लिए टाइम निकालें। हम पूरा दिन 24 घंटे में से 8 घंटा सोने का निकाल दीजिए। वैसे हाउसवाइफ 8 घंटे सोती तो नहीं है, 6 से 7 घंटे सोती हैं। उसके बाद पूरा टाइम हमारा कहाँ, कैसे, कब निकल जाता है घर के कामों में, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, समझ में नहीं आता कुछ। तो बस हमें कहती हूँ कि अपने लिए पहले समय निकालें। जो अपना टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट एक होता है, वो अपना टाइम टेबल फिक्स करता है, टू डू लिस्ट बनाता है, तो आपको भी टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। और सबसे पहले उसमें फर्स्ट पॉइंट रखना चाहिए कि मेरे लिए क्या, कितना टाइम मिला, आधे घंटे मिले, 45 मिनट मिले, 1 घंटे मिले, कितना मिला। और हाँ, द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ना कहना सीखें। अक्सर जब हम ससुराल में होते हैं तो हर चीज़ों को सोचते हैं कि इसको कर लें, इसको कर लें, उनको ना करने दें, ये कर लें, वो कर लें। ये नहीं करना है आपको। जो चीज़ आपको प्रसन्न करती है अंदर से, उसे करिए। और हाँ, जो चीज़ बिल्कुल करने का मन ना हो, उसको सीधे ना कहिए। हो सकता है सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन अगर आप कोई चीज़ इनर मोटिवेशन से, इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ करना भी व्यर्थ है। और अगर सामने वाला आपको अच्छी तरीके से समझता होगा तो वो समझेगा कि हाँ, इनका मन नहीं है, इनका इंटरेस्ट नहीं है। और बिना इंटरेस्ट से कोई चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। तो आपको ना कहना है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ जाने का आपका मन नहीं है, जो करने का आपका मन नहीं है, ठीक है। और हाँ, अपना खूब ध्यान रखना है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ अपना भी ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, नाश्ता स्किप नहीं करना है, जो अक्सर हम हाउसवाइफ कर देते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।